मूवी एक्सप्लेनेशन में हम ऐसी 3 नन्स को देखेंगे जो अपनी हवस मिटाने के लिए एक गूंगे बहरे लड़के के साथ ही गपागप करती हैं। अब क्या वो अपनी ये खुजली मिटा पाती हैं, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में जानने वाले हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम सिस्टर फ्रेनेंडा को देखते हैं जो अपनी गधी को लेकर चर्च की तरफ जा रही होती है। चर्च पहुंचते ही उसके सामने सिस्टर जेनवरा आती है जो उससे पूछती है कि तुम पूरी रात कहां पर थी। फिर सिस्टर फ्रेनेंडा उससे कहती है कि वो उस गधी को पकड़ने गई थी जो कल रात चर्च से भाग गई थी। इस पर जेनवरा उससे पूछती है कि ये गधी हर रात भाग कैसे जाती है। अब ये दोनों वहाँ पर बातें कर ही रही होती है कि वहाँ का मालिक लुको आ जाता है और वो उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, पर वो दोनों सिस्टर उसे गंदी गंदी गालियां देकर वहाँ से भगा देती हैं। इसके बाद हम सिस्टर अलेक्जेंड्रा को देखते हैं जो चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती है। दरअसल सिस्टर अलेक्जेंड्रा का अब इस चर्च में मन नहीं लगता और अब वो शादी करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। अगले दिन अलेक्जेंड्रा का फादर उसे मिलने आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए कोई भी लड़का मिल नहीं रहा क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर अलेक्जेंड्रा उनसे कहती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना बंद कर दें तो उसके दहेज के लिए पैसे बच सकते हैं, पर इसके लिए उसके पापा उसे मना कर देते हैं। फिर अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़े को लेकर कहीं जा रही थी, तभी उन्हें वहाँ वो हरामी माली दिखता है जो उन्हें हवस की नजरों से देखने लगता है। उसकी ये हरकतें वो तीनों सिस्टर भी देख लेती हैं और वो उसे माँ बहन की गाली देकर उसे वहीं पर पीटने लगती हैं। दूसरी तरफ हम फादर टोमासो को देखते हैं जो सिस्टर्स के बुने हुए कपड़ों को शहर बेचने जा रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात उस माली से होती है और वो उसे कहता है कि अब वो इस चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि उसे उन तीनों सिस्टर्स ने बहुत मारा और उसे गंदी गंदी गालियां भी दी। इस पर फादर टोमासो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज यहाँ से मत जाओ, आगे से ऐसा नहीं होगा, पर माली उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो अपनी वाइफ चुचीबाई के साथ बैठ के डिनर कर रहा होता है। यहाँ पे ब्रूनो अपनी वाइफ को अपनी जीती हुई जंग की कहानियां बता रहा था, पर चुचीबाई का ध्यान तो अपने पास खड़े नौकर ठोकुमल पे था। रात को ठोकुमल और चुचीबाई घपाघप कर रहे होते हैं और घपाघप करने के बाद चुचीबाई उससे बताती है कि ब्रूनो तो कोई काम का ही नहीं है क्योंकि उसका रात को खड़ा ही नहीं होता। अब वो दोनों अपनी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। अब इससे पहले कि वो ये देख पाता कि उसकी वाइफ के तबले कौन बजा रहा है, इससे पहले ही ठोकुमल वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के कमरे में आ जाता है जहाँ ठोकुमल सोने का नाटक करता है। लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों की छाती पर हाथ रख के चेक करता है कि अभी कौन भाग कर आया है। तभी वो ठोकुमल की छाती पर हाथ रखता है और उसे पता चलता है कि ये साला वही नीच है जिसने उसकी वाइफ का गेम मचाया है। अब ज्यादा अंधेरा होने की वजह से वो ठोकुमल की शक्ल देख नहीं पाता, इसलिए वो उसकी चोटी काट देता है और उसे कहता है कि सुबह होते ही उसे पता चल जाएगा। लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही ठोकुमल उठकर अपने सभी साथियों की चोटियां काट देता है। फिर अगली सुबह लॉर्ड ब्रूनो जब उन्हें चेक करने आता है तो उसे पता चलता है कि ठोकुमल ने उसका चुतिया काट दिया है। कुछ देर बाद चुचीबाई ठोकुमल के पास फिर से घपाघप करने आती है और उसे कोने में दबोचकर उसके साथ खुले में ही चुमाचाटी करना स्टार्ट कर देती है। अब उन दोनों की ये रासलीला ऊपर खड़ा लॉर्ड ब्रूनो भी देख रहा होता है और वो अपने सैनिकों को ठोकुमल की गोटियां काट के लाने को कहता है। सैनिकों को आता हुआ देख ठोकुमल जंगल में भाग जाता है और वहाँ पर छुप जाता है। जंगल में ठोकुमल फादर टोमासो को देखता है जो नशे में धुत होता है और उनकी कपड़ों से भरी गाड़ी भी पलट चुकी होती है। अब ये देखकर ठोकुमल फादर टोमासो के पास आता है और उनकी मदद करता है। फादर टोमासो ठोकुमल से काफी इम्प्रेस होता है और वो उसे चर्च ले आता है। फिर रात को फादर ठोकुमल को ये समझाता है कि तुम गूंगे बहरे बनने का नाटक करना, नहीं तो यहाँ की सिस्टर तुम्हें सताकर यहाँ से भगा देंगी। अगली सुबह फादर टोमासो ठोकुमल को सिस्टर मारिया से मिलवाता है और वो उसे बोलता है कि ये यहाँ माली की जॉब कर सकता है। अब पहले तो सिस्टर मारिया उसे वहाँ रखने से मना कर देती है, पर फादर टोमासो के मनाने पर वो मान जाती है। अगले दिन ठोकुमल चर्च में अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सिस्टर फ्रेनेंडा आती है और वो उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी रखकर पूछने लगती है कि तुम कौन हो। तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया आ जाती है और वो उसे बताती है कि ये हमारा माली है और ये गूंगा बहरा है। फिर रात को फ्रेनेंडा की एक दोस्त मार्था उससे मिलने आती है और फिर वो दोनों अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाकर शराब पीने लगती हैं। कुछ देर बाद जेनोरा भी वहाँ आ जाती है और वो सब मिलकर वहाँ पर घपाघप करने लगती हैं। अगले दिन ठोकुमल जमीन की खुदाई कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा आ जाती है। फिर थोड़ी देर तक ठोकुमल से बात करने के बाद अलेक्जेंड्रा के मन में भी हवस भरने लगती है और वो वहीं पर ठोकुमल के साथ पेलम कार्यक्रम स्टार्ट कर देती है। वो दोनों पेलम कार्यक्रम का मजा ले ही रहते हैं कि तभी चर्च की घंटी बज जाती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सिस्टर जेनवरा को देखते हैं जो अपनी दोस्त फ्रेंडा को मार्था के साथ जंगल में जाते हुए देखती है। वो छुपकर उन दोनों का पीछा करती है और देखती है कि फ्रेंडा और मार्था मिलकर बेलाडोना बना रही होती हैं। दोस्तों बेलाडोना एक पत्ता
पता होता है जिसे लगाकर औरतें मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। बेलाडोला लगाने के बाद वो दोनों ठोकुमल के कमरे में जाती हैं, जहाँ पर वो सो रहा होता है। तभी वो दोनों भूखे नंगे भेड़िए की तरह ठोकुमल पर टूट पड़ती हैं और उसके साथ दबा दबा के घपाघप करना शुरू कर देती हैं। फिर अगली सुबह भोसड़ पप्पू नाम का एक आदमी चर्च में आता है और टोमासो और मारिया उसे अपने साथ चर्च घुमाने ले जाते हैं। दूसरी तरफ ठोकुमल चुपके से अलेक्जेंड्रा के कमरे में आ जाता है और फिर वो दोनों वहीं पर धुआंधार संभोग करना शुरू कर देते हैं। अब वो दोनों अपना कार्यक्रम कर ही रहे होते हैं, पर वहीं पर एक बूढ़ी नन आ जाती है जिसे देखकर ठोकुमल चिल्लाने लगता है। वहीं अलेक्जेंड्रा भी ठोकुमल की आवाज सुन लेती है, पर वो उसे इग्नोर करके उस बूढ़ी नन के पास जाकर बैठ जाती है। वहीं ठोकुमल भी उसके पलंग के नीचे जाकर छुप जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ठोकुमल वहाँ से भागने वाला होता है कि तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया और भोसड़ पप्पू आ जाता है, जिसको देखकर ठोकुमल फिर से पलंग के नीचे छुप जाता है और फिर उनके जाते ही वो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन अलेक्जेंड्रा ठोकुमल के कमरे में आती है और उसे पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे बहरे हो। अब ठोकुमल उसे सच बता ही रहा होता है कि तभी जेनुरा वहाँ आ जाती है और उसे देखकर अलेक्जेंड्रा एक कोने में जाकर छुप जाती है। फिर जेनुरा कमरे के अंदर आती है और वो ठोकुमल के ऊपर चढ़ के पेलम कार्यक्रम शुरू कर देती है, पर तभी उसे फ्रेनेंडा की आवाज सुनाई देती है और फिर वो भी भागकर उसी कोने में जाकर छुप जाती है जहाँ पर अलेक्जेंड्रा बैठी हुई थी और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक जाती हैं। फिर वहाँ पर फ्रेनेंडा आती है और वो ठोकुमल को किडनैप करके अपने साथ जंगल में ले जाती है। तभी अलेक्जेंड्रा और जेनुरा भी उन दोनों का पीछा करने लगती है और वो देखती हैं कि जंगल के बीचों बीच चुड़ैलों का नंगा नाच चल रहा होता है और ठोकुमल को उसने पास में ही बांध रखा होता है। अब ये सब देखकर अलेक्जेंड्रा और जेनुरा ये समझ जाती हैं कि ये ठोकुमल की बलि देने वाली हैं। फिर जैसे ही फ्रेनेंडा ठोकुमल को मारने वाली होती है, तभी वहाँ पर जेनुरा आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक लेती है। फिर ठोकुमल भी उन्हें अपनी सच्चाई बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। इसके बाद जेनुरा चर्च जाती है और चिल्ला चिल्ला के सबको बाहर बुला लेती है। उसकी आवाज सुनकर बिशप भी वहाँ आ जाते हैं और जेनुरा उन्हें बताती है कि फ्रेनेंडा एक डायन है। फिर बिशप सिस्टर मारिया को बुलाने उसके पास जाते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि मारिया के रूम से फादर टोमासो भी बाहर निकल रहे हैं। अब ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि मारिया फादर के साथ पेलम कार्यक्रम कर रही थी। फिर अगले दिन बिशप सबको सजा सुनाता है और वो फादर टोमासो का ट्रांसफर दूसरे चर्च में करवा देता है जहाँ पर सिर्फ मर्द ही रहते हैं। इसके बाद वो ठोकुमल को फिर से लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज देता है, जहाँ पे ब्रूनो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। वहीं तीनों सिस्टरों को उनकी गलतियों की माफी मिल जाती है, पर उनको ठोकुमल की बहुत चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ ठोकुमल काल कोठरी में बंद होता है, तभी वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आता है और वो उसे बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में उसके ऊपर बहुत सारे टॉर्चर किए जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कछुआ आता है जिसकी पीठ पर एक मोमबत्ती जल रही होती है। दरअसल उस कछुए के उन तीनों सिस्टर्स ने भेजा था ताकि वो उन सैनिकों का ध्यान भटका सके। फिर जैसे ही वो चूतिए सैनिक उस कछुए के पीछे जाने लगते हैं, तभी वो सिस्टर वहाँ आकर ठोकुमल को नन वाले कपड़े पहनाती हैं और उसे वहाँ से ले जाती हैं। वो सिस्टर ठोकुमल की जगह एक पुतला रख देती हैं, जिससे सैनिकों को लगे कि ठोकुमल अभी भी वहाँ पर है। अब वो तीनों सिस्टर्स और ठोकुमल आजाद हो जाते हैं और दूसरी तरफ फादर टोमासो और सिस्टर मारिया भी एक हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।